सब्सक्राइब कीजिए माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट। ई लर्निंग एंड टीचिंग पेश करते हैं जमात दुवम मजमून उर्दू सबक नंबर 9 रूही का ख्वाब। तो बच्चों, आज का हम सबक जो है रूही का ख्वाब, इसकी बुलंदख्वानी करेंगे। इसको आप गौर से सुनिए और अल्फाज पर ध्यान दीजिए, उसकी आवाज़ पर ध्यान दीजिए, उसके तलफ़ुज़ पर ध्यान दीजिए। और अगर आप इसको बार बार देखेंगे तो ये सबक आपको याद हो जाएगा, उसके सवाल जवाब भी याद हो जाएंगे, खाना पूरी भी याद हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबक नंबर 9 रूही का ख्वाब। एक मीठी आवाज सुनाई दी, रूही। रूही ने दरवाजे के बाहर झांक कर देखा। वहां चमचम करते परों वाली एक लड़की खड़ी थी। रूही ने पूछा, क्या तुम परी हो? परी ने जवाब दिया, हाँ, यकीन नहीं आता। रूही ने कहा, मैंने सुना है परियां जादू की छड़ी घुमाती हैं तो रोते बच्चों को हंसा देती हैं, भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाती हैं। मेरी दादी माँ की कहानियों में कुछ बुरी परियां भी आती हैं, लेकिन तुम अच्छी परी मालूम होती हो। परी ने मुस्कुराकर पूछा, तुमने कैसे पहचाना? तुम्हारा चेहरा मेरी गुड़िया की तरह प्यारा है, रूही बोली। परी ने कहा, जो बच्चे सच बोलते हैं और बड़ों का कहना मानते हैं वो भी सबके प्यारे होते हैं। रूही ने पूछा, प्यारी परी, एक बात बताओ। परी ने कहा, पूछो। रूही बोली, क्या परियां सचमुच होती हैं? परी ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे जैसे बच्चों के लिए होती हैं। उसी वक्त माँ ने आवाज दी, रूही बेटी उठो, स्कूल का वक्त हो रहा है। रूही जाग उठी। वो खूबसूरत परी जाने कहाँ गायब हो गई थी। बच्चों, इस सबक को आपने सुना, इसकी बुलंदख्वानी सुनिए आपने। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ रूही कह रही है कि परियां जो है वो दादी माँ की कहानी में अच्छी भी होती थी और बुरी भी होती थी। परी हो या इंसान, अच्छा और बुरा वो उसके अपनी आदतों की वजह से बनता है। अगर किसी इंसान के अंदर अच्छी आदतें हो, अच्छी बातें हो तो हम उसको अच्छा कहते हैं। किसी के काम या किसी की आदतें बुरी हो तो हम उसको बुरा कहते हैं। तो बच्चों, हमेशा अच्छी बातों को अपनाओ, बुरी बातों को छोड़ दो। अच्छी बातें अपनाओगे तो ही तुम दुनिया में अच्छे कहलाओगे और अल्लाह ताला तुम्हारी अच्छी बातों, अच्छी आदतों से खुश होगा, लोग खुश होंगे, तुम्हारी इज्जत होगी। तो हमेशा अच्छी बातों को अपनाओ। बुरे लोग भी हमारे आसपास में रहते हैं, बुरी आदतें हमको देखने मिलती है, लेकिन हमको वो बुरी आदतों को अपनाना नहीं चाहिए। क्या आपने कभी ये महसूस किया कि जब हम खाना खाते हैं, ग़िज़ा हमारे जिस्म में जाती है, हमारा जिस्म क्या करता है ग़िज़ा के साथ? हमारा जिस्म ग़िज़ा के अंदर वो चीज़ें जो हमको कुव्वत देती है, ताकत देती है, उसको उस ग़िज़ा को हमारा जिस्म अपने अंदर महफूज कर लेता है, क्योंकि वो ग़िज़ा खून बन जाती है, उसको अपने इस्तेमाल में ले लेता है। खून बनती है, उससे हमको कुव्वत, ताकत सब मिलती है। लेकिन वो ग़िज़ा जो हमारे जिस्म के लिए नुकसान है, जो फजूल है, बेकार है, हमारा जिस्म उस ग़िज़ा की बेकार चीज़ों को जिस्म से बाहर कर देता है। इसी तरह से हमें अच्छे इंसानों के जो भी इंसान है उनकी अच्छी आदतों को अपने अंदर लेना है और उनकी बुरी आदतों को हमें बाहर रखना है, उसको दिमाग में जगह नहीं देना है और बुरी आदतों पे अमल नहीं करना है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो को बार बार देखिए। आपको अल्फाज याद हो जाएंगे, सबक याद हो जाएगा, इसके सवाल जब भी आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।